गोविंदपुरम इलाके में एक वृद्ध की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने चंद घंटों में हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की बहू को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के बेटे की मौत कोरोना के दौरान हो गई थी, जिसके बाद मृतक अपनी विधवा बहू और बच्चों के साथ रह रहा था। घर में एक किराएदार भी अपने परिवार के साथ रहता था। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जब घर में मौजूद किराएदार और मृतक की बहू से पूछताछ की तो शुरुआत में बहू ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन सख्ती बरतते हुए उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी महिला ने बताया कि उसका ससुर उस पर गलत नजर रखता था और कई बार जबरदस्ती कर चुका था। उसने कई बार पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन इसे घरेलू मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। महिला ने बताया कि घटना वाली रात ससुर ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिससे परेशान होकर उसने पास में रखा लकड़ी का बैट उठाया और ससुर को मारकर दूर हटाने का प्रयास किया। हालांकि वार इतना जोरदार था कि उसकी मौत हो गई। आरोपी बहू ने बताया कि उसने हत्या को छुपाने के लिए इसे बाहरी हमलावरों की करतूत दिखाने की कोशिश की, ताकि लोगों को लगे कि मृतक के अन्य महिलाओं से अवैध संबंधों के चलते किसी ने बदला लिया होगा। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगता था आपको क्यों मारा? सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था। मैंने मेरे ऐसे पीछे से नंगे थे, वो पीछे से ऐसे कौली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगा तो मैंने वो मारा, नहीं बचा। और उससे पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की थी। अच्छा, शादी जब आपकी शादी हुई थी तो उसके बाद से ऐसा करने लगे थे आपके जब पति की मेरा मौत? एक्सीडेंट खत्म हो गया उसके बाद लगी हुई है। शादी को कितने साल हो गए आपको? 8 साल। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? छोटे 2 बच्चे हैं भैया। 2 बच्चे हैं ना। और तो जब मारा तो कुछ फिर पछतावा वगैरह हुआ कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ? आपको घर से भी निकाल दिया था शायद उन्होंने? क्या हुआ था? नहीं, पहले जब निकाल दिया था आपको क्या देश में? यही से हुआ था मुझे। जैसे मैं भाई बंद कर रहे बिना कपड़ों के ऐसे ही घूमते थे जब बच्चे भी छोटे छोटे थे। हाँ हाँ। तब मैं कि मेरे को या तो ऊपर वाला फ्लैट, तो इन्होंने मना कर दिया कि तू यहाँ की थोड़ी है, हाँ हाँ। क्या मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो गोद लिया हुआ। जब मैं तुझे दूँ तू अब यहाँ से जा, बच्चों को लेके जा, बच्चे मेरे नहीं है। इन्होंने सीधा ये कह दिया था गली वालों के सामने भी। तो जो पति थे वो गोद लिए हुए थे? नहीं, अपने थे। इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा था अच्छा। हमसे। हाँ। और नहीं तो हमें रहने दिया नहीं, खाने पीने को पानी तक भी बंद कर रखा था। मैंने ये सारी चीज़ यहाँ एप्लीकेशन दी, मेरी किसी ने भी नहीं आप फिर ऊपर कहाँ की रहने वाली है? धौलाना। धौलाना की। कौन सा गाँव? आपके पति की कब मौत हुई है? मौत कब हुई है आपके पति की? 4 साल हो गई। कोरोना काल में? कोरोना से हुई थी? नहीं, किस वजह? कल एक ब्रदर की हत्या का खुलासा हुआ है। खुद उनकी बहू अरेस्ट हुई है। क्या कुछ ऐसा विवाद था जिसके बाद बहू ने ऐसा कदम उठाया? थाना कबीरनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस जो घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है, वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कुछ ऐसी वजह भी थी कि मृतक के कोई अन्य महिलाओं से संबंधित प्रॉपर्टी बचाने का आदेश आता है? हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर
उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है, तो उसको सब मिल जाएगा। और इन्हीं सब को लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कबीर नगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। हत्या करने के बाद इसने खून की भी वहां से बहुत सफाई से बहुत तेजी से सफाई की। हाँ, घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें, और वो बाथरूम में कुछ फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है, और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपने हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था, ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि चाल किसी इसके जो बैठ चाल चलन के नाते इसकी हत्या हुई, किसी और ने की। आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा ससुर मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको पुलिस को कर। हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहां पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है। और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है।